महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे के लिए सीनियर और जूनियर पवार के बीच पावर गेम तो चल ही रहा है, लेकिन एक पावर गेम बिहार में भी चल रहा है। शिक्षा विभाग पर कब्जे का पावर गेम, और ये पावर गेम चल रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच। बिहार के शिक्षा विभाग में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। दरअसल हाल ही में बिहार कैडर के कड़क IAS अधिकारी माने जाने वाले के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही के पाठक ने एक के बाद एक कई ऐसे आदेश दिए, जैसे साफ सफाई, ड्रेस कोड, अटेंडेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मॉनिटरिंग और ऐसे कई आदेश जो सुर्खियों का हिस्सा बन गए। शिक्षा विभाग की ये विभागीय कार्रवाई मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन के पाठक की ये सुर्खियां शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को नागवार गुजर गयी। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को अपने सचिव के जरिए एक चिट्ठी जारी करवा दी, जिसका मजमून आप खुद देख लीजिए। इसमें कई जगह ऐसी भाषा भी इस्तेमाल हुई जो गलत थी। अब इसके जवाब में शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्री जी के सचिव KN यादव को ही पत्र भेजकर विभाग में प्रवेश पर रोक, पत्र लिखने पर रोक लगा दिया गया। साथ ही सभी पत्र वापस किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सचिव KN यादव जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा किया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन ने ये पत्र जारी किया है। के पाठक के निर्देश पर जारी हुए इस विभागीय पत्र का भी मजमून देख लीजिए। इस लेटर वॉर में एक और पत्र जारी हुआ शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से, जिसमें मंत्री जी के सचिव पर किसी भी पत्र को विभाग में रिसीव करने तक पर रोक लगा दी गई है। अब जरा इस पत्र का भी मजमून देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के इस पावर गेम से बिहार की सत्ताधारी पार्टियां अछूती हैं। शिक्षा विभाग पर कब्जे की इस लड़ाई में सत्ताधारी पार्टी JDU और RJD में ही ठन गई है। शिक्षा मंत्री RJD के विधायक हैं, लिहाजा RJD इनके पक्ष में खड़ी हो गई है। RJD विधायक भाई वीरेंद्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि के पाठक को कान पकड़कर बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नियम के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं, और पता नहीं इनको क्या चाहिए। जो चाहिए मैं जानता हूँ, समय आने पर सारी बात मैं खोलूंगा, लेकिन जो किया है अच्छा नहीं किया है। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। वहीं JDU IAS अधिकारी के पाठक के पक्ष में खड़ी है। JDU के मंत्री श्रवण कुमार के पाठक को ईमानदार और जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप ये है कि दरअसल ये पावर गेम इसलिए है ताकि ये तय हो सके कि विभाग में चलने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर कब्जा किसका होगा। सबसे छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई के साथ गलबहियां कर दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है। तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो? प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजोकर बैठे हैं और विपक्षी एकता का राग अलाप रहे हैं। चरवाहा विद्यालय वाले अचारा घोटाला करने वाले लोगों के दिल से मिली गलबहियां आज किस स्तर पर पहुंचा दिया है। यहाँ के नौजवानों नौनिहालों को जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी को उस पर ध्यान नहीं है। युवा पीढ़ी को आप किस तरह से यहाँ के शैक्षणिक वातावरण, यहाँ के शिक्षक के साथ जो पाप कर रहे हैं, उस पाप का फल फलीभूत होगा और आने वाला दिन में इसकी सजा मिलेगी। शिक्षा मंत्री जी, इस पूरे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पर गए। उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि पूरे प्रकरण की वो समीक्षा कर रहे हैं। सबको पता है संविधान में बड़ा कौन होता है।
सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को देखेंगे जी। मंत्री बड़ा कि अपर मुख्य सचिव? मैं ये बात करिए, आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। जो आप संवैधानिक बड़े हैं, हम ये सुने, मेरी बात है कि जब चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना परेशान क्यों है? क्या होगा? लीजिए, अब चीजों को देखें समझे उसके बाद तो कुछ कहें, चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके बाद तो बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से आप भाई लालू यादव अपने इलाज के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वार पलटवार का ये मामला बड़ा होता जा रहा है।